जिसमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होती है और टर्म में पैदा होता है। तो टर्म न्यूबॉर्न बच्चे की जो स्किन होती है कैसी होती है बेटा, पिंक कलर की होती है और इंटेक्ट होती है। कैसी होती है, इंटेक्ट होती है। समझ, इंटेक्ट मतलब कहीं से कटी फटी नहीं होती, पूरी स्किन होती है और वेल स्किन होती है। और पिंक कलर में होती है तो इंडिकेट करती है नॉर्मल टर्म बेबी को। किसको इंडिकेट करेगी, नॉर्मल टर्म बेबी को इंडिकेट करेगी। नॉर्मल टर्म बेबी को क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। अब टर्म बेबी क्या होता है, वह बेबी जो डिलीवर होता है 37 से लेके 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल, डिलीवर होता है बिटवीन द 37 से लेके 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड्स, राइट। अगर 37 से पहले हो जाए, यानी कि लेस देन 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड से पहले हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, प्री टर्म बेबी। क्या बोलेंगे, प्री टर्म बेबी। और पोस्ट टर्म बेबी क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 42 वीक के बाद बात पैदा हो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी। यहां तक आपको समझ में आया। यानी कि जो टर्म नॉर्मल बेबी होता है उसकी स्किन कैसी होती है, पिंक होती है और इंटेक्ट होती है। इधर देखो यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल जो टर्म बेबी होता है, नॉर्मल जो टर्म यानी कि टर्म में पैदा होता है, उसकी स्किन कैसी होती है, जनरली पिंक होती है और इंटेक्ट होती है। मतलब किसी प्रकार की उसमें कोई भी क्या नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं से कटी पटी नहीं होती है। और जो प्री टर्म बेबी होता है, कौन सा होता है, प्री टर्म बेबी होता है। प्री टर्म बेबी के अंदर ये कितना आएगा, प्री टर्म बेबी के अंदर उसकी स्किन कैसी होगी, रेड स्किन होगी, डार्क रेड स्किन होगी, बिकॉज आरबीसी की वजह से। आरबीसी क्योंकि प्री टर्म बेबी के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। ब्लड वॉल्यूम टर्म बेबी की तुलना में प्री टर्म के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। याद रखना, प्लाज्मा कम होता है लेकिन आरबीसी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए उसकी स्किन कैसी दिखेगी, डार्क रेड स्किन दिखेगी। क्यों दिखेगी, आरबीसी की वजह से। और दूसरी बात, उसकी स्किन कैसे दिखेगी प्री टर्म बेबी की, प्लेथोरिक स्किन दिखेगी। कैसे दिखेगी, प्लेथोरिक स्किन। प्लेथोरिक स्किन क्या होता है कि जो प्रीटर्म बेबी होता है उसके चिक्स में आप देखोगे यहाँ पे रेड रेड क्या बनेगी बेटा, स्वेलिंग दिखेगी आपको। मतलब उसके चिक में फेस में क्या दिखेगी, रेड रेड स्वेलिंग दिखेगी। जो रेड रेड सूजन दिखेगी, इन्फ्लेमेटस दिखेगा, वो इंडिकेट करेगा किसको, प्रीटर्म बेबी को। देखना आप, रेड रेड गुलाबी गुलाबी कलर की क्या दिखेगी आपको, दिखाई देगी। डार्क रेड क्या दिखाई देगी, इन्फ्लामेशन दिखाई देगा किसमें, फेस में। और वो इंडिकेट करता है किसको, प्री टर्म को। समझ में आया, किसको करेगा, प्री टर्म को। और पोस्ट टर्म बेबी की हम बात करें, किसकी करें बेटा, पोस्ट टर्म बेबी। ये किसमें आएगा, पोस्ट टर्म में। पोस्ट टर्म अगर बेबी की बात करें, पोस्ट टर्म का मीन्स होता है वह बेबी जो 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड के बाद डिलीवर हुआ है। 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड के बाद क्या हुआ है, डिलीवर हुआ है। तो इसकी स्किन कैसे दिखेगी, रफ स्किन होगी। कैसे होगी, रफ होगी और पीलिंग स्किन होगी। कैसी होगी, पीलिंग स्किन। पीलिंग स्किन को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डेस्क्यूमेशन स्किन। डेस्क्यूमेशन क्या बोलेंगे, स्किन। नहीं समझ में, पीलिंग का मीन्स होता है जैसे आप आलू छिलते हो ना, ऐसे स्किन छिली हुई मिलेगी। छिलने वाले क्या मिलेगी, स्किन मिलेगी। क्या मिलेगी, छिलने वाली स्किन मिलेगी। ऐसा लगेगी जैसे स्किन छिल गई हो। पोस्टम बेबी की स्किन कैसे मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी बेटा, डेस्क्यूमेशन। डेस्क्यूमेशन का मतलब पीलिंग स्किन। पीलिंग स्किन का मतलब यानी कि खुरदरी मिलेगी, रफ मिलेगी, ऐसा लगेगा जैसे उसकी स्किन छिली हुई हो। समझ रहे हो, स्किन कैसी हो, छिली हो। जिसकी स्किन छिली हुई होती है पीलिंग स्किन मिलती है, डेस्क्यूमेशन स्किन मिलती है। वो इंडिकेट करता है किसको, पोस्ट टर्म बेबी को। यानी कि वो बेबी डिलीवर हुआ था बेटा टर्म के बाद में, यानी कि आफ्टर 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड के बाद क्या हुआ, डिलीवर हुआ है। जो 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड के पहले डिलीवर हो जाता है उसको बोलते हैं प्रीटर्म। प्रीटर्म में स्किन क्या होती है बेटा, डार्क रेड कलर की होती है और फेस में क्या मिलता है, रेडिश इन्फ्लामेशन मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। देन इसके बाद जो बेबी की स्किन होती है पिंक होती है और इंटेक्ट होती है, याद रहेगा। और दूसरी बात, यानी कि बेबी के स्किन के ऊपर क्या मिलता है, वर्निश कैसोसा मिलता है। वर्निंग कैसोसा क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है प्लस डेड एपिथेलियल सेल होती है। जो डेड एपिथेलियल टिश्यू प्लस सीबेसियस क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ऑयली सिक्रेशन। ये मिलकर क्या बनाता है, वर्निश कैसोसा। अगर वर्निश कैसोसा से बेबी पूरा का पूरा क्या है बेटा, कवर्ड है। एंटायर सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी की क्या है बेटा, कवर्ड। कवर है किसके थ्रू, वर्निश कैसोसा के
ट्रू, तो उस बेबी को हम क्या बोलेंगे? प्रीटर्म बेबी। क्या बोलेंगे? प्रीटर्म बेबी। देखो, फुली कवर्ड बाय वर्निक्स कैसोसा, ये इंडिकेट करता है किसको? प्रीटर्म बेबी को। अगर फोल्ड ऑफ स्किन में ही क्या है? वर्निक कैसोसा प्रेजेंट है, यानी कि फोल्ड ऑफ स्किन में क्या है? वर्निक कैसोसा के द्वारा कवर्ड है, जैसे एक्जिला की हो गई, नेक की हो गई, बटक की हो गई, तो ये इंडिकेट करते हैं किसको? टर्म बेबी को। अरे किसको इंडिकेट करेगी? टर्म बेबी को। टर्म बेबी क्या होता है? जो 37 से 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल के बीच में डिलीवर होता है। अगर 37 से पहले हो गया है प्री टर्म, 42 के बाद में हुआ है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म बेबी। अगर एब्सेंस है वर्निस कैसोसा, क्या है बेटा? एब्सेंस है वर्निस कैसोसा, ये इंडिकेट करता है किसको? पोस्ट टर्म बेबी, यानी कि डिलीवर हुआ है 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड के बाद। राइट। अगर स्किन कैसी है? पूर टर्गर स्किन है, मतलब टर्जिडिटी है ही नहीं, टर्जिडिटी है ही नहीं स्किन में, तो इंडिकेट करते हैं बेटा किसको? डिहाइड्रेशन को। अगर बच्चे का आप फॉन्टानल्स को क्या करोगे? पालपेट करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डिप्रेस है। अगर डिप्रेस फॉन्टानल्स हैं तो इंडिकेट करता है बेटा किसको? डिहाइड्रेशन को। लेकिन फॉन्टानल्स इधर देखो, ये क्या है? हेड। यहाँ पे क्या होता है बेटा? इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है? फॉन्टानल्स होता है। देख रहे हो आप, यहाँ एक तो डायमंड शेप का होता है, दूसरा कौन सा होता है? ट्रायंगुलर शेप का क्या होता है? फॉन्टानल्स होता है। जो डायमंड शेप का होता है उसको तो क्या बोलते हैं? एंटीरियर फॉन्टानल्स बोलते हैं। जो ट्रायंगल शेप होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर फॉन्टानल्स बोलते हैं। एक तो कौन सा होता है? एंटीरियर फॉन्टानल्स, दूसरा कौन सा होता है? पोस्टीरियर फॉन्टानल्स। अगर ये फॉन्टानल्स क्या मिले? डिफ्रेस मिले। अगर ये फॉन्टानल्स क्या मिले? डिफ्रेस मिले। डिफ्रेस फॉन्टानल्स इंडिकेट डिहाइड्रेशन। क्या इंडिकेट करेंगे? डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करेंगे। अगर फॉन्टानल्स कैसा मिले? बल्जिंग फॉन्टानल्स मिले। क्या मिले? बल्जिंग फॉन्टानल्स मिले। तो बल्जिंग फॉन्टानल्स किसको इंडिकेट करते हैं? हाइड्रोसिफेलस को इंडिकेट करते हैं। किसको? बल्जिंग फॉन्टानल्स। बल्जिंग फॉन्टानल्स हाइड्रोसिफेलस को किसको इंडिकेट करेंगे? हाइड्रोसिफेलस को। हाइड्रोसिफेलस याद रहेगा। और डिप्रेस फॉन्टानल्स किसको करेंगे? डिहाइड्रेशन। तो ये लाइन मैंने लिखा है, पुअर स्किन टर्जर इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन, और डिप्रेस फॉन्टानल ऑफ न्यूबॉर्न बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन। बल्जिंग फॉन्टानल्स बेटा क्या करता है? हाइड्रोसिफेलस। बिकॉज सीएसएफ क्या होता है? ब्रेन में, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस होता है, वहां पे कलेक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है एबनॉर्मली, और हेड को क्या कर देता है बेटा? एलनार्स। स्पॉन्टानियस को क्या कर देता है? बल्जिंग। और यही इंडिकेट करता है हाइड्रोसेफेलस को। यहाँ तक आपको समझ आया? देन इसके बाद फीटल की जो स्किन होती है बेटा, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? लेनुंगो प्रेजेंट होता है। लेनुंगो क्या होता है? फाइन शाइनी हेयर प्रेजेंट होता है फीटल की बैक में, स्पेशली कहाँ पे? फीटल की जो फीट होती है वहां चमकीले हल्के हल्के क्या होते हैं बेटा? हेयर प्रेजेंट होते हैं।